ठीक है, तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी कंटेनर देख रहे थे। ओके, सो वैल्यू कैसे इंजेक्ट करना है विदाउट क्रिएटिंग देयर ऑब्जेक्ट। ओके, सो हाउ कैन यू इंजेक्ट दी वैल्यू, ये हमारा लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, कल हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया जहाँ पे हमने एक आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी थी, इसकी वैल्यू हमने असाइन किया बाय यूजिंग सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब हमने एक कॉन्फिग फाइल बनाया था, ठीक है, एक्सएमएल फाइल बनाया था। तो उसके अंदर आपने क्या किया, एक बिन डिफाइन किया। बिन डिफाइन करने के बाद किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो क्लास आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। एंड देन उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा, मतलब किस नेम से वो बीन आइडेंटिफाई की जाएगी, तो आप यहाँ पे नेम यूज कर सकते हो। या तो किसी किसी रेफरेंस बुक में या आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे तो यू कैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नेम आप यहाँ पे आईडी भी दे सकते हो। बट मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि नेम आप दिया करो। यहाँ पे आप आईडी एट्रीब्यूट भी दोगे फिर भी सेम काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी नेम आईडी है, वैल्यू आपने इसको असाइन कर दिया नेम वैल्यू, नेम एंड वैल्यू, नेम वैल्यू, बिकॉज दिस आर द प्रिमिटिव और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। बट जैसे मैं नेम कोर्स के पास आया तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ डेटा, दिस इज अ रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा, और वी कैन से दिस इज अ ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा। सो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, ये जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस आप ले रहे हो, किसका रेफरेंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे कोर्स टाइप का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, आई क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स क्लास। देन उसका हमने नेम क्या रखा, C1 रखा, और इस C1 का रेफरेंस हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, ताकि इसको जिस टाइप का डेटा चाहिए था उस टाइप का डेटा यहाँ पे मिल जाए, मतलब ये वाला डेटा यहाँ पे इंजेक्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज का नाम क्या था, हॉबीज। तो मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू हॉबीज लिखा। लिस्ट टाइप का डेटा था तो कलेक्शन है तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा, बट उसके अंदर जो डेटा था वो किस टाइप का डेटा था, स्ट्रिंग टाइप का, तो यू कैन यूज अ वैल्यू एट्रीब्यूट फॉर असाइनिंग दी वैल्यू। ओके, सो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक स्टूडेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करने जा रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें, लेट एज्यूम प्राइवेट। ओके, एंड ये जो कोर्स है ना, ये तो कोर्स है, मैं यहाँ पे ना एक बनाना जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, या मल्टीपल मॉड्यूल्स रहते हैं, ठीक है, आप इस तरह से कंसिडर कर लो। तो मैंने लिखा प्राइवेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे वो सब्जेक्ट रहेगा। सो ये लिस्ट तो है, ठीक है, ये लिस्ट है, वेल एंड गुड, बट लिस्ट भी किस टाइप का है, रेफरेंस टाइप का है, ठीक है। सो अगर मुझसे इस टाइप का डेटा, तो सबसे पहले तो वी नीड टू क्रिएट अ क्लास सब्जेक्ट। ओके, सो वी कैन जस्ट क्रिएट दिस क्लास। सो यहाँ पे मैंने इस क्लास को क्रिएट किया। अब यहाँ पे चीजों को मैं डिफाइन करता हूँ, तो यू कैन राइट हियर प्राइवेट इंट एंड व्हाट इज योर सब्जेक्ट आईडी, सो यू कैन कंसीडर SID, एंड देन वी कैन राइट हियर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, सब्जेक्ट नेम। ओके, क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर दैट। सो सोर्स पे आप गए, जनरेट गेटर एंड सेटर पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल, इट इज नॉट सिलेक्टिंग, जस्ट वेट। ओके, जनरेट। ओके, सो then we need to create one parameterized constructor, generate constructor liquid, select all, and can create source, create one default constructor, this is your default constructor, create one to string also, generate to string, so this is a to string। ओके, सो ये हमने एक क्लास बना लिया, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो स्टूडेंट के अंदर अब आपके पास एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेटर इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन के लिए क्या कंपलसरी चाहिए, सेटर मेथड इज कंपलसरी, सो यू कैन क्रिएट अ जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। ओके, सो इट विल जनरेट। कंस्ट्रक्टर की नीड नहीं है, ये चीज हमने लास्ट टाइम ही देखा था। जस्ट यू कैन ओवरराइड दी टू स्ट्रिंग, ताकि उसमें हमें सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाए जो हम असाइन करें। सोर्स पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग, नीड टू क्रिएट जनरेट टू स्ट्रिंग, ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या क्रिएट करना है, ये चीजें हो गई। तो अभी अगर आप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में जाओगे, ऐप डॉट जावा में, तो अगर आप रन भी करते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, इफ यू रन योर प्रोजेक्ट्स, रन इट,
सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट में? देखो सब्जेक्ट नल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अभी तक आपने असाइन नहीं किया है, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, वट एवर डिफॉल्ट वैल्यू इट विल कम। सो गो इनसाइड अ config डॉट एक्सएमएल, क्या यूज करोगे आप यहाँ पे? you need to add one more property name क्या है? what is your property name? you can write here subject, then अब ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल टाइप ऑफ डेटा नहीं है, सो कलेक्शन है, यू कैन राइट अ लिस्ट, ओके? बट लिस्ट के अंदर आप वैल्यू एट्रीब्यूट से यहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू का जो होता है या तो प्रिमिटिव टाइप या तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा रहेगा ना, उस सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास क्या है? रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा और वी कैन से ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा है। सो उस सिनेरियो में आपको क्या यूज करना है? इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज आपके पास ना यहाँ पे सबसे पहले तो इसके अंदर क्या डेटा चाहिए? इसके अंदर सब्जेक्ट टाइप का डेटा चाहिए ना, तो वी नीड टू क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लास, ओके? जैसे अगर यहाँ पे मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए था? कोर्स टाइप का, तो वी नीड टू क्रिएट दी वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कोर्स क्लास एंड देन वी कैन इंजेक्ट दिस वैल्यूज, ओके? उसके बाद तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक वी नीड टू क्रिएट अ object of subject class, so you need to just write a class package name, तो सेम ही है, सेम पैकेज से बिलोंग कर रहा है, we can write a spring core spring core, this is my package name and whatever your class name, तो मेरा क्लास का नेम क्या है? सब्जेक्ट है, तो so this is my class name, okay? you can write here name और मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया sub1 subject1। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको आप इंजेक्ट कर लो, तो यू कैन यूज अ प्रॉपर्टी नेम वट एवर योर प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम आपका क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है? आईडी है, नॉट आईडी, एस आई डी है। देन इसकी वैल्यू इंटीजर टाइप है, यू कैन असाइन अ वैल्यूज, ओके, व्हाटएवर वन। देन you take another property name, second one is your name, then value, you can write here html, okay? this is your first object। इस तरह से आपके पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए, you need to create a multiple object, we know that we can create multiple object from a single class। so वही मैं सब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बट नेम must be different, subject to package name same, यहाँ पे values भी चेंज करो to, suppose this is your css, this is your subject 3, change the value also, this is your javascript, okay? Then this is your subject 4 and write here 4, okay? And this is your, suppose you can consider the core java, ओके? सो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपके ऊपर है, आपको कितने बनाने हैं। अब बस इसको हमें क्या करना है, किस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे? तो वी नीड टू यूज, आपको जब भी रेफरेंस टाइप यूज करना रहता था तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? रेफ। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? रेफ। जैसे नॉर्मल टाइप के लिए आप वैल्यू यूज करते थे, उसी तरह से इस टाइप के लिए आप क्या यूज करोगे? रेफ। अब रेफ के अंदर एक एट्रीब्यूट देनी पड़ेगी जो होता है बीन, जो होता है बीन। बीन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? तो सबसे पहले मैंने सब वन को रेफरेंस दे दिया, सेकेंड वन यू कैन राइट हियर सेम bean में मैं यहाँ पे गया and we can write here sub2 also, then we can write also ref bean sub3 also, okay? And you can write here ref bean equal to, we can write here sub4 also, okay? so these are some values, ठीक है? sub1 sub2 sub3 and sub4, these are the some values, okay? सो क्या करना है और कैसे लिखना है यहाँ पे? सो ये चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर ये चीजें सही में सक्सेसफुली अगर मेरी मतलब करेक्ट वे है, तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास वो सारे सब्जेक्ट आ जाने चाहिए। तो जस्ट आप यहाँ पे देखना आउटपुट। हॉबीज तक देख लिया था, सब्जेक्ट में देखो जरा क्या है, ये देखो। सब्जेक्ट के अंदर पहला सब्जेक्ट है HTML, दूसरा सब्जेक्ट है विथ आईडी 2 CSS, तीसरा सब्जेक्ट है विथ आईडी 3 JS एंड चौथा सब्जेक्ट है विथ आईडी 4 दैट इज नथिंग बट कोर जावा। तो इस तरह से अगर आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट। जस्ट आपको क्या यूज करना है? रेफ के साथ बीन एट्रीब्यूट यूज करना है। यहाँ पे फिर से आप एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए, क्योंकि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ना। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ही क्या है कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट टाइप का डेटा चाहिए एंड सब्जेक्ट इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ डेटा ना। अगर स्ट्रिंग रहता तो यू कैन जस्ट यू पुट द वैल्यू एट्रीब्यूट और वैल्यू टैग्स, बट इन माई सिनेरियोस यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट इज योर क्लास, सो सब्जेक्ट इज योर क्लास, सो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ना। सो दिस योर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस योर सेकंड ऑब्जेक्ट, वी नो दैट वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट
from a single class. So these are the, this is your first object of your subject class, this is your second object, this is your third object, okay, and this is your fourth object. We can create a fourth object of from a single subject class, okay. Then later on, अब यहाँ पे मुझे inject करना है, तो we can write same because we are using a setter injection, so we can simply write property, whatever your property name. My property name is subject, we can put here subject, okay. Then अब हमें क्या यूज करना है, लिस्ट यूज करना है, because we can provide the type like list of subject, so we need to pass a list here, so we just pass list, okay. Then you can write here reference, okay. Reference के अंदर आप क्या लिखोगे, we need to write add one more attribute at bean, and inside a bean you can give the bean name. So this is your sub1, then second bean name your sub2, third bean name your sub3, fourth bean name your sub4. These are the attributes you can use inside a ref tag, okay. I think clear है क्या ये process? Yes everyone, tell me fast. Hello, I'm audible to everyone. Hello. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Yes. What about others? Anyone? Have you any doubt? सर अभी लिख के नहीं हुआ है। लिख के नहीं हुआ मतलब? अभी कोड लिख रहे हैं सर, जो आपने अभी समझाया है। तो ये मैं लिखने के लिए, लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे साइड से हुआ कि नहीं, मैंने ये बोल रहा हूँ कि ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में आ गया सर। ओके, करके लो इसको।